रात गहरी थी लेकिन हम खोए नहीं। रात गहरी थी लेकिन हम खोए नहीं। दर्द दिल में बहुत था लेकिन हम रोए नहीं। कोई नहीं था हमसे पूछने वाला कि जग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। जी हां, बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। बिल्कुल भी चिल्लपो कोई नहीं करेगा। जितना चिल्लपो करना था आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में कर लिया। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतना ज्यादा चिल्लपो किया आपने कि मुझे बार बार कमेंट चेक करना पड़ा। और चेक क्यों ना करें, अगर आपका बाबू आपके खिलाफ कोई ऐसी बात करे जो आपको पसंद ना हो तो आप भी तो बार बार कोशिश करेंगे ना उसे सॉल्व करने की। तो आप सभी बाबुओं से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर चीज गलत हो जाएगी तो आप एकदम बेफिक्र रहेंगे। बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, और नहीं भी करेंगे तो मैं खुद देखूंगा आके। मैं देखता हूं जनरली, तो मैं खुद ही उसको अगले लेक्चर में करेक्ट कर दिया करूंगा। ठीक है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी से फ्रीक्वेंसी मेरी मैच कर जाए, लेकिन सबसे फ्रीक्वेंसी मैच करेगी मैं खुदा थोड़ी ना हूं। मैं उन बच्चों से फ्रीक्वेंसी मैच करा पाऊंगा जो मुझसे मैच कराना चाहेंगे। उनके साथ मेरी वाइब मैच करेगी जो मुझसे कराना चाहेंगे। क्योंकि हम आपको नहीं देख रहे हैं, हम आपको नहीं जानते हैं। आप बहुत अच्छे से मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे समझ पा रहे हो। तो अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करोगे, जो डेटा मैं बता रहा हूं, जो बातें मैं समझा रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, हर एक चीज को उसी हिसाब से लिखते जाओ, नोट करते जाओ। अगर आपने पिछले साल हमसे नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली नोट्स बनाओ। अगर आपको लगता है कि नोट्स में सब कुछ है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तो मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं भी चाह रहा था, इसीलिए मैं लेक्चर हमेशा तब रिकॉर्ड करता हूं जब आपके वीडियोस आ जाते हैं। और मैं देखता हूं कमेंट्स में, आप लोगों के पर्पल हर्ट को देखता हूं। मैं बस स्क्रॉल करके देखता हूं कि कितने पर्पल हर्ट आए हैं, और फिर मैं समझ जाता हूं कि मामला ठीक चल रहा है। मैंने आपसे कहा है कि मुझे एक चैप्टर पढ़ने का मौका दें, पढ़ाने का मौका दें, ताकि मैं पढ़ा सकूं, अच्छे से समझा सकूं, आप सभी लोगों को वो बातें सिखा सकूं जो सिखाना चाहता हूं। फिर एक समय ऐसा आएगा जब फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। वादा कर रहा हूं मैं, ऐसा होगा आपके साथ। लेकिन आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप कल आए हो मुझसे पढ़ने और आज सोचते हो कि मैं सब कुछ सीख लूं। कई बच्चे तो ये भी कहते हैं सर कि आपने एलिमेंट एटम कंपाउंड बता दिया है, अब और बेसिक बता दो। भैया, उससे ज्यादा बेसिक क्या होता है आप मुझे वो बता दें। क्या मैं अब क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 के क्या मैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाऊंगा? क्या हम नीट की तैयारी कर रहे हैं? मैं जितना बेसिक हो सकता है 9th लेवल से मैं उतना लेके चल रहा हूं। उससे ज्यादा आपको करना कि पता, आपके अंदर कोई संतोष नाम का चीज ही नहीं है। मतलब आपको कुछ दिया जा रहा है उस पर भरोसा नहीं, बस आपको कुछ कमी निकालनी है, क्योंकि आपको जज करना है सामने वाले पे कि देखो तुम गलत हो। यार ऐसे तो आप किसी भी रूप में आप भगवान को भी गलत साबित कर दोगे। ठीक है ना, तो मैं क्या हूं? मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं, आम इंसान हूं मैं। अब कई बच्चों ने 2-3 बच्चों के कमेंट आए, सर फास्ट पढ़ाया आपने। बेटा कैसे फास्ट पढ़ाया? नीचे कमेंट आता है कि सर थोड़ा और फास्ट पढ़ाओ। कैसे फास्ट पढ़ा दूं मैं? आप मेरे हिसाब से चलोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो आगे तो जाओगे लेकिन सीधे आगे जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो होमवर्क मैंने दिया था मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर मैं रिवीजन कराऊंगा कल के लेक्चर को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप रिवीजन के लिए परेशान बिल्कुल ना रहें, मैं हर एक लेक्चर में रिवीजन करूंगा। किसी को लगेगा कोई बहुत जरूरी बात है जो हमसे करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप वहां पे कनेक्ट हो जाइएगा, तो मैं वहां पे आप लोगों के जवाब दे दिया करूंगा। ठीक है ना, कोशिश कर रहा हूं
कि आप सभी लोग अपनी पॉजिटिव वाइब्स मेरे पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैच कराएंगे और मोल खत्म होते होते हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी होगी, क्योंकि बेटा ये यकीन 1.0 नहीं है कि मैं 1 महीने मोल पढ़ाऊंगा। हमारे पास सिर्फ 60 लेक्चर हैं, हमारे पास 120 लेक्चर नहीं है। तो आप मेरे ऊपर भी थोड़ा सा तरस खाएंगे, दया खाएंगे कि मैं क्रिस्प कंसाइज कंटेंट दूंगा, मैं आपको एकदम क्रिस्प फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में कंटेंट दूंगा। बस जो बातें बोलता जाऊंगा बाबू, अगर आप उसे मान लोगे तो हर एक सवाल हो जाएगा। लेक्चर का ड्यूरेशन आप मेरे हिसाब से छोड़ दो, एकदम मैनेज हो जाएगा। पिछली साल 4-4 क्लासेस चलती थी, फिर भी मैनेज हुआ, लोग पढ़े इससे और सेलेक्ट भी हुए हैं। वो अलग बात है कि बाहर जाके नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि होता है, वो चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। अपना अपना इरादा है, हमारा काम है आपको पढ़ाना, सेटिस्फाइड करना। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहे जो रिस्पॉन्स दो, गाली दो, तारीफ करो, आपकी इच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात की जाए। एक बच्चा 2 दिन से लगातार कमेंट कर रहा है कि सर आप टॉपिक नहीं बता रहे हो। दोस्त बाबू, दिस इज द टॉपिक। तुम्हारा ध्यान किधर है बाबू? जहां भी है उधर से हटा लो, क्योंकि उधर कटने वाला है। ध्यान इधर रखोगे तो समझ में आएगा। डेली आपको दिखा जाता कि आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम लोग लेक्चर 3 का रिवीजन करेंगे, ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल को समझेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, किसका? मोल का करेंगे। एक सवाल था जिसमें थोड़ा सा एरर हो गया था। एरर क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, कोई विशेष एरर नहीं हुआ था, बस मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, ध्यान से समझें, जो हमने कैलकुलेट किया था 20 AMU, ये मास नंबर है। ये क्या है? ये मास नंबर है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर होता है। बस मिस्टेक में मैंने बोल दिया, वो ये होता है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। ये मास नंबर है। क्या है ये? मास नंबर है। तुमने कहा अच्छा मास नंबर है। और एक जानकारी और दे देता हूं मास नंबर के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी एलिमेंट है जो Z है, ये A है, ठीक है ना, ये चलता रहेगा पूरे चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन Z है, प्रोटॉन Z है, न्यूट्रॉन A-Z है। अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूंगा, ये आपको बताना पड़ रहा है तो बहुत खराब स्थिति में है। मैंने आपको समझाया बताया था, इतना तो पता होना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की बात करें तो A-Z है, प्रोटॉन Z है, यानी कि A हो जाएगा। यानी कि जो आपका न्यूक्लियॉन्स है वही क्या है? मास नंबर है। और जनरली उसी को हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं। मास नंबर इंटीजर होता है, एटॉमिक मास इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि वो एवरेज होता है आइसोटॉप्स के, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि मास नंबर आया है तो यही न्यूक्लियॉन्स है। क्या है? यही न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है भैया, एक एटम के लिए 20 आ रहा है न्यूक्लियॉन्स, तो 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा? 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 20 हो जाएगा, यानी कि आंसर 40 हो जाएगा। सॉरी अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई हो, परेशानी हुई हो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 40। इसका आंसर क्या है दोस्त? 40 है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको करेक्ट कर लिया होगा। और यहां पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बाई मिस्टेक, जब वो 40 आ गया था तो ये गलत होना ही था ना। ठीक है, आप लोगों को लगा कि मैं बताऊंगा ही नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर, गलत हो रहा है। ठीक है, आवाज उठाइए। आवाज उठाने को ही जागरूकता कहते हैं। और हमेशा जवाब उठाना चाहिए, मतलब सवाल उठाना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका कटेगा या शोषण होगा। अब मैं एक वर्ड बार बार यूज करूंगा, अभी तक मैं यूज नहीं कर रहा था, मैं बार बार बोलूंगा कटेगा। कटेगा का मतलब है आपको धोखा मिलेगा। ठीक है, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो बार बार अगर मैं बोलूंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखो ये इंग्लिश का बैच है, तो प्लीज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं प्योर इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता हूं। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरी आप समझ चुके होंगे।
अगला होमवर्क दिया था मैंने मोलिकुलर मास निकालने को, अगला होमवर्क दिया था मोलिकुलर मास निकालने को। इसका मोलिकुलर मास आप निकालोगे, पोटेशियम होता है 39, तो 2 इंटू 39 प्लस SO4 का कल ही मैंने बताया था, ये होता है 96 प्लस 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 96 प्लस 24 इंटू 18, ठीक है, ऐड करोगे 948 आना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन करोगे 948 आएगा। 2 इंटू 27 प्लस, अब 948 ये आप ऐड कर लो, ये नहीं कि मैंने गलत लिख दिया तो आप बोलोगे कि सर गलत है। अरे बाबू मैंने बोला कि ऐड कर लो, बाबू ऐड कर लो ना, मेरे भरोसे क्यों बैठे हो। 3 इंटू 96, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18, तो 288 और 288 में 54, जो भी आएगा जोड़ लो, 28854। डर लगने लगता ना यार, जब आप किसी चीज को बार बार कैलकुलेशन में भी आप पीछे पड़ जाएंगे मेरे, तो मैं डर जाऊंगा भाई, मैं कैसे कर पाऊंगा। 8 4 12, 8 5 13, 14, 342, 342 हो जाएगा, ठीक है भैया। कैल्शियम होता है 40, ठीक है, 2 इंटू 14 प्लस 16, 3 जा 48। अब जिसको एटॉमिक मास नहीं आता है वो भी सोच रहा है कि भैया मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा। बाबू ना बस का है तुम्हारे, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था कल और आप नहीं याद किए हो। आप कमजोर नहीं, आप कामचोर हो। मानता हूं आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन काम चोरी आपकी जन्म से आदत है। आप कैसे डिजर्व करते हो? आपने मेहनत नहीं की, आपने काम नहीं किया, आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, आपने होमवर्क नहीं किया, आपने डीपीपी सॉल्व नहीं की, और आप चाहते हो कि आपके आने वाले जो 60-70 साल है जिंदगी के, वो गोल्डन एरा होंगे। क्यों होंगे? आप खुद को एनालिसिस करके देखो, क्या आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो? क्या नहीं दे रहे हो? अगर आपको यह डाउट आ रहा है तो आप बहुत गलत जगह हो, क्योंकि आप अब इस बैच में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने बोला था लास्ट टाइम पे कि जिसको एटॉमिक मास याद नहीं होगा बहुत तकलीफ होगी। हर बार आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम निकाल ही लेंगे, ये तो आ ही जाएगा, ये तो कर ही लेंगे, हमसे हो ही जाएगा, ये बहाने हैं। 10.5 सालों में मैंने लाखों बच्चों के साथ ये महसूस किया है, बहाने हैं दोस्त। इन बहानों से दूर हटना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए, 40 प्लस इसको ऐड करिएगा, 4 4 12, 62 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 करोगे तो 124 हो जाएगा। 40 प्लस 6 दूनी 12, 124 जोड़ दोगे 164 हो जाएगा, ठीक है। BSO4 क्या हो जाएगा? ये 137 है, ये 96 है, ये 233 हो जाएगा, ठीक है भैया। फिर अगला सवाल मैंने होमवर्क में दिया था। अब सोचो ये सब भी करना पड़ेगा तो समय लगेगा ना मेरे भाई, कैसे कर लूंगा मैं? Which of the following has minimum number of atom? 444 AMU है, मोलिक्यूल निकालो। पहले आपको मोलिक्यूल निकालना है तो इसके आपको मोलिकुलर मास से भाग करना पड़ेगा। 440 में 44 से डिवाइड कर दो, 10 आ गए, ठीक है। एटम कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 3 हो जाएंगे, क्योंकि कितने एटम है? 3 एटम है, तो 30 हो जाएंगे, ठीक है भैया। 600 है तो मोलिक्यूल निकालो। मोलिक्यूल निकालोगे तो 600 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 10 हो गए। और यूरिया होता है NH2CO NH2CO NH2 होता है 3 3 6 2 8 होते हैं, तो 10 गुणे 8 कर दिया तो कितने हो गए? 80 एटम हो गए, ठीक है भैया। ये एटम है, ठीक है बाबू। इसमें बात करूं मैं 360, ग्लूकोज कितने होते हैं? 360 पे 180 का भाग किया तो मोलिक्यूल आ गया, इनटू 24 होते हैं। कितने? 24 होते हैं, उड़ा दो 2, यानी कि 48 आ गए हैं, ठीक है भैया।
342 और इसका भी 342 होता है, कल ही बताया था मैंने। 342 डिवाइडेड बाई 342 यानी कि 1 आ गया है, और गुणे 45 कर दो यानी कि 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन मिनिमम पूछा था तो ये हो जाएगा। कई लोग तो ये भी पूछ रहे थे, अरे H2O का मोलिकुलर मास कितना होगा? 18 होगा, साथ में यूनिट mu होगा, रिलेटिव कितना होगा? 18 होगा, एक्चुअल कितना होगा? इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। एक बच्चे का डाउट था कि सर ग्राम, एक्चुअल मास भी ग्राम होता है, मोलर मास भी ग्राम होता है, तो हमको कैसे पता चलेगा? बेटा कैसे पता, क्या बताया जाएगा? जब आपसे पूछेगा मोलर मास बताओ तो आप बता देना, mu हटा के ग्राम लगा देना। एक्चुअल मास पूछा जाएगा तो mu की जगह क्या रख देना? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम रख देना। ठीक है। H2SO4 की बात की जाए, हमने निकाला था 98 mu होगा, ठीक है ना, मोलिकुलर मास, और रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। एक्चुअल मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। चलो ठीक है। मैंने आपको एटॉमिक मास पूछा था, कैल्शियम का होता है 40 mu, और ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 40 ग्राम। CO2 का कितना हो जाएगा? 44 mu, और ग्राम है तो 44 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल है। अगर आपसे बोलता है ग्राम एटॉमिक मास यानी कि ग्राम में होगा, अगर आपसे पूछता है एटॉमिक मास mu में होगा, मोलिकुलर मास पूछता है तो mu में होगा, ग्राम मोलिकुलर मास पूछता है तो ग्राम में होगा। ठीक है भैया। होमवर्क का सवाल है कि 1 mu इज इक्वल टू, बताया नहीं गया था 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/14 नहीं, गलत है। 1 ग्राम H2 पढ़ा ही नहीं है, ये किलोग्राम है इसलिए गलत है। किलोग्राम तो 10 माइनस कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना, 24 तो ग्राम होता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान से समझना। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एक एटम का मास आपको क्या करना है? mu में निकालना है। एक एटम का मास क्या निकालना है? mu में निकालना। सुनना, मास ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा? इतने एटम का मास इतना है, क्या 13.8 बाई 4.6 इंटू 10⁻22 हो जाएगा? बिल्कुल सही है। इसको जब आप निकालोगे तो 13.8 बाई 4.6 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। और आपको पता है ये ग्राम में आएगा। mu में चेंज करने के लिए, mu में चेंज करने के लिए आपको 1.66 इंटू 10⁻24 से भाग करना पड़ेगा। 4.6 ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है भैया। एटॉमिक मास पूछा तो mu में निकालना है, तो mu में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, उड़ा दो, ये आ जा रहा है, ऊपर चला गया 300 में भाग गया 180 mu, कितना हो जाएगा? 180 mu हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 mu हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल था कि भैया बताओ इतने में कितना होगा। मैं कहता हूं कि इसमें बताओ, एक एटम में बताओ। इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, प्रोटॉन 8 होंगे, न्यूट्रॉन 17 - 8 यानी कि 9 होंगे। ठीक है भैया। एक एटम में, 1 एटम में 9 न्यूट्रॉन है। बाबू कितने न्यूट्रॉन हैं? 9 न्यूट्रॉन हैं। तो 12 इंटू 10⁻25 एटम में क्या 9 इंटू 12 इंटू 10⁻25 हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। और इसका गुणा करोगे 12 9 या 108, 108 गुणे 10⁻25 हो जाएगा। ठीक है।
ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, बोला है कि Na है जो वो 6 इंटू 10⁻23 होता है। हमने कहा अच्छा Na में बदलना चाह रहा है, इसका मतलब इसीलिए तो Na में दिया है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 18 इंटू 6 कर दूं तो 108 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 25 को मैं 100 गुणे 10 के पावर 23 कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज निकालना है और ये चीज निकाल के मुझे Na में बदलना है। तुमने कहा अच्छा, तुमने यहां से 6 निकाल लिया, यहां से 10 के पावर 23 निकाल लिया, गुणा नहीं कर पा रहे हो। यहां तक सबका आंसर आ गया है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करा पा रहे हो। बताओ कैसे छोटे बच्चे हो बाबू, मेरा बच्चा छोटे से थोड़ी ना हो बाबू, गुणा भाग तो कर ही लोगे। कितना हो जाएगा 1800 इंटू Na, 1800 इंटू Na हो जाएगा। चलिए आइए समझते हैं, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान समझना, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास आपको याद रखने हैं, और जो मोलिकुलर मास याद रखोगे और जो एटॉमिक मास याद रखोगे उसी की हेल्प से हम मोलर मास निकाल लेंगे, ठीक है ना। आओ सुनो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है, ठीक है ना, अब 1 मोल के 3 फॉर्म होते हैं। 1 मोल को हम लोग 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं और 1 ग्राम मोलिक्यूल भी बोलते हैं, बहुत आराम से मोहब्बत से समझा रहा हूं, और 1 ग्राम आयन भी बोलते हैं, ठीक है भैया। तुमने कहा ठीक है भैया, 1 ग्राम एटम बोलते हो, 1 ग्राम मोलिक्यूल बोलते हो, 1 ग्राम आयन बोलते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए यूज करते हो, कान खोल के सुन लो। एटम होगा तो ही ग्राम एटम यूज करेंगे, मोलिक्यूल होगा तो ही ग्राम मोलिक्यूल यूज करेंगे, आयन होगा तो ही ग्राम आयन यूज करेंगे। ये बात दिमाग में आप बैठा लो, ठीक है भैया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आइए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 मोल। अच्छा तुमने कहा इसमें थोड़ा और डिटेल बता दो, इसका मतलब है कि 1 मोल 1 ग्राम एटम क्यों बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब 1 मोल एटम होगा। क्या होगा, 1 मोल एटम होगा तो उसे हम बोलेंगे 1 ग्राम एटम। एटम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। कब 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे, जब 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। चलो सर अच्छी बात है, समझ में आ गया है। कब ग्राम आयन यूज करेंगे बेटा, जब आयन होगा तब यूज करेंगे, और 1 मोल आयन होगा तो हम यूज करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसे होता है, आइए समझते हैं। एग्जांपल के माध्यम से। मैंने बोला 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मैंने बोला 2 मोल O2 मोलिक्यूल। अब ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना। 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल O2 मोलिक्यूल, 2 मोल ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम को हम 1 ग्राम एटम बोल रहे थे, इसे हम लोग 2 ग्राम एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 ग्राम एटम बोलेंगे। तुमने चलो बहुत अच्छी बात है सर, समझ में आ गया। 2 मोल मोलिक्यूल है तो क्या इसे हम लोग 2 मोल O2 मोलिक्यूल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, 2 मोल O2 मोलिक्यूल बोलेंगे। अब एक और लाइन जोड़ना चाह रहा हूं, अगर O2 मोलिक्यूल पता चल गया है, O2 की एटॉमिसिटी 2 है, तो क्या एटम पता कर लोगे? जी हां, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2 यानी कि 4 मोल। नजरें स्क्रीन पे रखना, 4 मोल ऑक्सीजन एटम इन O2 मोलिक्यूल। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। क्या O2 मोलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है कि नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? 4 मोल ऑक्सीजन एटम है कि नहीं है? बस इतना लिख दूं, ठीक है। अब 4 मोल ऑक्सीजन एटम को हम क्या बोल सकते हैं,
4 ग्राम एटम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4 ग्राम एटम बोल सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि 1 ग्राम एटम बराबर होता है हमेशा 1 ग्राम मॉलिक्यूल के, तो ये गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। ये सही नहीं है हमेशा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ग्राम एटम लिखे हो तो एटम के लिए यूज करो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखे हो तो मॉलिक्यूल के लिए यूज करो। जब तक मैं ये नहीं लिख रहा था दोनों सही लग रहे थे। जैसे ही मैंने इसमें ग्राम एटम यूज किया तो पता चला कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल जो है, अरे भाई 2 मोल ऑफ O2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 ग्राम मॉलिक्यूल, बिल्कुल 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं देखूं 2 मोल O2 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम भी लिख सकते हैं। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम को 1 ग्राम एटम बोलते हैं तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम को 4 ग्राम एटम बोलेंगे। तो यानी कि इसके 3 रूप हो जाएंगे लिखने को। सुनना, एक सवाल आएगा बहुत बार CO के बारे में, पूछेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बताइए। बुद्धि लगाना, ठीक है ना भैया? ये टर्म है, बस ये यूज होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भैया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डाउट मत पूछने लग जाना। जनरली ध्यान रखना, जितना मोल है उतना ग्राम एटम है अगर वो एटम के लिए यूज हो रहा है, जितना मोल है वो ग्राम मॉलिक्यूल है अगर वो मॉलिक्यूल के लिए यूज हो रहा है। नीट तक सही रहेगा। जब आप ऊपर लेवल पे जाओगे तो ये चीज पूछ लिया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चिल्पो मत करो। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है, इस पे सवाल हम करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। आइए ध्यान समझते। अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ मोल की, ध्यान से समझना। 3 मेथड है, तीनों मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है, ध्यान समझना, इफ मास इज गिवन। अगर आपको मास गिवन है तो कैसे लिखोगे? ध्यान से समझना। तो जो मोल होता है जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है ना? इसलिए मैंने मोलर मास लिखा है। ये ग्राम में होना चाहिए और ये भी ग्राम पर ml में होगा, ग्राम पर मोल में होगा तो मोल ऊपर चला जाएगा। ठीक है भैया, तुमने कहा चलो सर अच्छी बात है, समझ में तो आ गया कम से कम। आइए आगे। मैं बोलूं कि अगर मुझे मास चाहिए तो अगर मोल पता हो, मोलर मास पता हो तो मास कैसे निकालोगे? क्या मोल में हम गुणा कर देंगे मोलर मास का? जी हां, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको पता है, बस मैंने आपको रिवाइज्ड करवाया है। ये मैंने आपको रिवाइज्ड करवाया है मेरे भाई। तुमने कहा चलो ठीक है सर। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 98 ग्राम H2SO4 है, ठीक है? आपको मोल बताना है। क्या बताना है? मोल बताना। बहुत आराम से प्यार से समझा रहा हूं, इससे ज्यादा धीरे नहीं पढ़ा सकता मैं, और ना ही मैं इससे स्लो कर सकता हूं। मुझे भी तो सिलेबस पूरा करना है ना, जवाब देना है ऊपर, नहीं देना है? देना है बाबू। तो मोल कैसे निकालोगे? मोल निकालोगे 98 बाई इसका मोलर मास कितना है। अब आपको पता होना चाहिए। ओ मेरे नन्हे मुन्ने चूजों, मैंने आपको बताया है, नहीं बताया है तो सुनो। क्या H2SO4 का नहीं बताया था मैंने 98 होता है? बिल्कुल होता है। और अगर मैं बात करूं H3PO4 का तो ये भी क्या होता है? 98 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो ये भी क्या होता है? 100 होता है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज 180 होता है। अगर मैं यूरिया की बात करूं 60 होता है। सुक्रोज की बात करूं तो 342 होता है। अगर मैं
OH की बात करूं 40 होता है। ये मैंने लिखवाया है और नहीं आ रहा है तो याद कर लें। सिर्फ इतना याद करने से आपके मोल में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। यानी कि मजा आ गया भाई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बोला कि मेरे पास 90 ग्राम H2SO4 है, यानी कि 98/98 हो जाएगा, यानी कि 1 मोल हो जाएगा। ठीक है भैया, दूसरा एग्जांपल लिया, हमने बोला कि हमारे पास जो है वो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 200 ग्राम है, अपॉन कितना हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। यहां से देखो ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100 होता है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है भैया, आइए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको सॉल्व करना है। अब मैं नीट के PYQ भी देना शुरू कर दूंगा, वो आप करना, नेक्स्ट लेक्चर से मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू। मेरे पास है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मेरे पास है 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मेरे पास है 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और मेरे पास है 6 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यूरिया मेरे पास है 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और मेरे पास है 90 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है भैया, ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास होना चाहिए। बाबू बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मोल में ना सबके खोपड़ी खोल हो जाता, सब गोल गोल हो जाता है। सुनना, मोलर मास कितना है 100 है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काट पीट लो, 0.0 बनाएगा। ठीक है ना, अभी काटने पे ध्यान मत दो, काटने के बहुत मौके मिलेंगे, ठीक है ना, सही समय पे काट पाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हारा कटेगा। मोल का अगर मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम होगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं बाबू, 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1000 में डिवाइड करूंगा मैं 100 से। ठीक है ना, लिखने में कोई गड़बड़ी हो जाएगी। देखो लाइव में क्या होता है ना, बच्चा बता देता सामने, सर सर बोला आपने ये लिखो दिया, लेकिन रिकॉर्डेड में नहीं हो पाता है। ठीक है ना, चलिए फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लिया करूं मेरे अपने प्यारे बच्चों के लिए, और आप लोगों की मोहब्बत देख के मुझे लग रहा कि जान लगानी है इस बैच में। बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अच्छा कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बोल लो मैं बैच में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाया नहीं है, मैंने बहुत सालों से बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, बट ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सबके कमेंट्स में पढ़ता हूं, लाइक भी करता हूं, बहुत सारे कमेंट होते हैं तो मैं स्क्रॉल करके देख लेता हूं, तो ये ना समझे कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, जो आप लोग कमेंट करते हो ना कम्युनिटी में, मैं देख पाता हूं। सुनना, 1 मिलीग्राम क्या होता है, सुनना बाबू, ये रफ वर्क है, ठीक है ना, ये रफ है, रफ वर्क, ठीक है, ओके, बाद में मिटा दूंगा। 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1 मिलीग्राम में क्या होता है 10⁻³ ग्राम होता है, क्या होता है 10⁻³ ग्राम होता है। चलो अच्छी बात है, 10⁻³ ग्राम होता है, यानी कि 1 × 10⁻³ ग्राम अपॉन 100, और क्या हो जाएगा 10⁻⁵ मोल हो जाएगा। ये 100 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी 10⁻² और ऐड हो जाएगा। इसका मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ ग्राम अपॉन यूरिया का मोलर मास कितना होता है
60 ग्राम होता है। यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 6 से 6 कट जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, तो यानी कि 10⁻⁴ मोल हो जाएगा। अगर 10⁻⁴ को मैं 0.0001 लिख दूं, 90% बच्चे ऐसे गिर जाएंगे, सर ये कैसे हो गया है। अरे मेरे भाई होता है, पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। हंसी आती है मुझे कभी कभी, लेकिन लगता कि नहीं ठीक भी है, बच्चे हो। मोल क्या हो जाएगा, 18/180 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। इसका मोल निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 90/180 यानी कि 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है, ठीक है, मैं कहूं मेरे पास 24 ग्राम कार्बन है, ये सारे एटम ही हैं, ठीक है ना, सोडियम एटम है। अच्छा, ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। 46 ग्राम सोडियम, ठीक है ना, सोडियम Na। 24 ग्राम कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ठीक है। और मैं कह दूं कि मेरे पास कितने हैं, ओहो, मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। और मैं बोल दूं मेरे पास 64 ग्राम SO2 है। ध्यान समझना, निकालना बहुत आसान है मेरे भाई। सबसे पहले देखना एटम दिया है, कोई बात नहीं, मोल लिखना है। 46 ग्राम सोडियम दिया है तो 23 होता है, उड़ा दो, 2 आ जाएगा। इसका मोल निकालना है, 24 दिया है। कार्बन कितना होता है, 12 होता है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 32 ग्राम दे रखा है। ऑक्सीजन बोले तो क्या, ऑक्सीजन बोले तो O2, ऑक्सीजन बोले तो O2, और O2 का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का अगर 16 ग्राम होता है तो 2 ऑक्सीजन क्या 32 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 32 होगा। बाबू कैसी बातें कर रहे हो, यानी कि मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा, यानी कि 1 मोल हो जाएगा। लास्ट सवाल है, कोई भी दिया हो, क्या आपको नहीं लग रहा है, अगर हमको एटॉमिक मास पता है, अगर हमको मोलिकुलर मास पता है, तो क्या हम एमयू हटा के ग्राम लगा देंगे तो मोलर मास हो जाएगा, जी हां, और उससे भाग कर देंगे तो क्या हमारा मोल नहीं आ जाएगा, आएगा भैया, मोल ही आएगा। आइए ध्यान समझते हैं। तो इसका मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 64/SO2 का मोलर मास आपने निकाला है, नहीं निकाला है तो बता दूं, 30 + 16 × 2 करोगे तो 64 ही आएगा, यानी कि ये 64 हो जाएगा। ध्यान रखना, एटॉमिक मास मोलिकुलर मास निकालना है, लेकिन हमें पुट मोलर मास करना है, तो एमयू यूनिट में नहीं करना है, ग्राम में करना है। 10 बार बोल चुका हूं ये बात, बहुत आराम से समझना, 1 आ जाएगा। तुमने कहा चलो सर समझ में आ गया है, दूसरी बात करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मास, क्या, फाइंड मास। मैं पहला सवाल दे रहा हूं 0.5 मोल H2SO4, ठीक है। दूसरा सवाल दे रहा हूं 2 मोल कैल्शियम एटम, ठीक है। तीसरा सवाल दे रहा, यहां ग्राम एटम में कंफ्यूज मत होना, अभी वो सब नहीं चल रहा, जब आएगा तो बताऊंगा। 0.5 या 0.25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा है 0.1 मोल NaOH। देखो अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था कि अगर आपको मोल दिया है, मास निकालना है, तो मोलर मास आप पता कर लो। जैसे ही मोलर मास आ जाएगा, मोल में मोलर मास का गुणा करोगे तो उसका मास आ जाएगा। क्या, मोल में मोलर मास का गुणा करोगे, मास निकालना है आपको, आओ मैं सिखाता हूं। मोल में किसका गुणा करना है बाबू, मोलर मास का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, मोलर मास का। मोल है 0.5, मोलर मास है 98, यानी कि कितना हो जाएगा, 49 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 ग्राम हो जाएगा। अब ये नहीं पता है, गुणा करो,
0.5 का मतलब आधा होता है और 98 का आधा 49 होता है। ये गुणा भाग तो धीरे धीरे सीख ही जाओगे, नहीं सीख पा रहे हो तो करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। स्टेप सीखो, आंसर निकालने की कोशिश मत करो, तरीका सीखो क्या है। इसका मास निकालना है, 2 मोल दिए हैं, कैल्शियम एटम का कितना मोलर मास होगा, 40 ग्राम होगा, यानी कि 80 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। इसका मास निकालना है आपको, ध्यान से समझना। अगर इसका मास निकालना है तो यानी कि आपको क्या करना है, मोल में किसका गुणा कर देना है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, यानी कि 0.25 में 100 ग्राम से गुणा करोगे तो यानी कि 25 ग्राम आ जाएगा। क्या जाएगा, 25 ग्राम आ जाएगा। अगर इसके मास को निकालना चाहते हो तो इसके मोल में 0.1 इंटू, बाबू 0.1 इंटू किसमें गुणा कर देना, NaOH का मोलर मास। NaOH का मोलर मास कैसे निकालोगे, सिखाया था। 23 सोडियम का होता है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है, 23 प्लस टोटल कर दो 17, यानी कि 40 हो जाएगा। मोलर मास है तो 40 ग्राम लिखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई भैया, तो 0.1 से गुणा करोगे 4 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। देखो एक बात और भी है, अभी हम लोग ना उतने कनेक्ट नहीं हैं, अब धीरे धीरे हम लोग कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे हम लोग बातचीत करने लगेंगे। कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहना, ठीक है ना, कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक करते रहना। रात वात में मैं फ्री रहता हूं ना, तो मैं मैसेज वैसेज करता हूं, तो आप वहां बात कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, बाकी बच्चे भी इधर उधर से जुड़ जाते हैं सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू, तो वो सब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। जब वो बात करते हैं हमसे तो हमको समझ में आता है कि मेरे बाबू को क्या दिक्कत है। अब बाबू बताएगा ही नहीं, बाबू मुंह फुला के बैठा रहेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। लड़कियां हैं तो चलो, लड़कियों के लिए तो मैं ऑलरेडी सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि कोई लड़की गुस्सा हो रही है तो पहले ही सॉरी बोल देता हूं, मेरी ही गलती। लेकिन लड़के तो बताएंगे तब ना पता चलेगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुमको भी मैं सॉरी बोल दूं पहले से। लड़कियों का तो समझ में आ रहा है कि चलो बाबू गुस्सा है तो मैं सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि देखो मिला जुला के वो गलत मुझे ही साबित हो जाएगा बाद में कि मैं ही गलत हूं, तो लड़कियों के मामले में पहले से बोल देता हूं। बट आप बताओगे तब पता चलेगा ना, जज मत करो ऐसे, ठीक है ना। वो कहता है ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। तो ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ऊपर ऊपर से देखा फिर आपने कहा वो मजा नहीं आया, अभी रुको तो जरा, सब्र करो। दूसरा, when if number of particles is given, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा तो मोल कैसे निकालोगा, तो मोल बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर, ओ हो, तो बताए सर, नंबर दिया हो और आपको किसमें चेंज करना हो, मोल में चेंज करना हो बाबू, तो किससे डिवाइड करना है, Na से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, Na से डिवाइड करना है, यानी कि मोल जो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na, क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। एक बार मैं पिछले साल एक बैच, इसी बैच में पढ़ा रहा था कि इन 5.0 में एक बच्चे का कमेंट आता है सर कि n तो n से कट जाएगा ना सर। मैंने हाथ जोड़ लिया, कितने लोग सोच भी रहे होंगे हाँ सच में कट जाएगा। अरे मेरे मूर्ख, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये Na नंबर ऑफ अवोगाड्रो रिप्रेजेंटेशन है, कैसे कट जाएंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो, हमेशा थोड़ी कटेगा। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये Na है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। याद रखना ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा बताता हूं। अगर मैं कहूं एग्जांपल में कि वन एटम
ऑफ सोडियम है मेरे पास, सोडियम का एक एटम है, तो मोल निकालो। मेरे भाई मोल निकालने के लिए क्या कर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एक है, Na से डिवाइड कर दो, एक में किससे डिवाइड कर दो, Na से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। दूसरा पार्ट हमने ले लिया। मैंने कहा मेरे पास 100 एटम्स हैं, मेरे पास 100 एटम्स हैं किसके, कार्बन के। अब इसके मोल बता दो, इसके मोल कैसे निकालेंगे। मोल निकालने का सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लो कितने नंबर हैं, 100 है, ठीक है। 100 बाई क्या कर देंगे बाबू, ध्यान से समझो, 100 बाई क्या कर देंगे बाबू, ध्यान से समझो, Na कर देंगे, क्या कर देंगे, Na कर देंगे। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना बाबू। मैंने लिया कि मेरे पास 2Na मोलिक्यूल ऑफ O2 है, मेरे पास 2Na मोलिक्यूल ऑफ O2 है। देखो O2 मोलिक्यूल है तो O2 के लिए मोलिक्यूल दिया होना चाहिए, मोलिक्यूल दिया है। देखो कार्बन एटम है तो उसके लिए एटम दिया है, देखो सोडियम है तो उसके लिए एटम दिया है, नहीं दिया है तो चेंज करेंगे, बताता हूं, अभी परेशान मत हो। मोल निकालना है, 2Na में डिवाइड कर दूंगा मैं Na से, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ध्यान से समझना एग्जाम्पल, कई बार सवाल में ऐसा होता है, ये 5 स्टार लगा दे रहा हूं कि 6 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया दे रखा हो, पीवाईक्यू में आ चुका है ये, ठीक है। इसके मोल निकालने हो, सुनना, बच्चा क्या करता है, लिखता है 6 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, काटते काटते उसका खुद कट जाता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिसकी सप्लाई, जिसका डिमांड हो उसी की सप्लाई करो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि पार्टिकल्स 6 के टर्म में है, 12 है, 18 है, तो Na की वैल्यू खट से चेंज कर दो, 6.022 की जगह क्या रख दो, 6 रख दो, आंसर तो वही अप्रोक्स में आएगा। बाबू ये समझदारी है, ये समझदारी है। यानी कि यहां मुझे अगर मोल निकालना होगा तो मैं लिखूंगा 6 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई Na, लेकिन मुझे अगर काटना है इसको, मुझे डिवाइड करना है, Na की वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा, 6 इंटू 10⁻23 कर दूंगा, 6.022 की जगह 6 इंटू 10⁻23 रख दूंगा और इसको काट दूंगा, काटूंगा खटखट, 10⁻22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा, जिसे हम 0.1 भी लिख सकते हैं। कई लोग तो यहीं मर जाएंगे कि सर इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अरे बाबू, किसी के पावर माइनस में है, इसका मतलब वो बटे में होता है। अब 10⁻1 का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया। 1 में 10 का भाग करोगे बाबू, क्या आएगा, 0.1 आएगा। बाबू क्या इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आइए 2-3 सवाल और करते हैं। मैंने लिखा 12 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। आगे हमने लिखा 3 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। हमने लिखा 200 एटम्स ऑफ O2। आइए ध्यान समझते हैं, आइए ध्यान से समझते हैं, आइए ध्यान से समझते हैं। अगर इसका मोल निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, 12 इंटू 10⁻24 बाई 6 इंटू 10⁻23, उड़ा दो, 2 आ जाएंगे, और इसको काटोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20 हो जाएगा। अगर मैं इसके मोल की बात करूं, इसका मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रखे हैं, 3 इंटू 10⁻22 अपॉन Na की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻23, उड़ा दो भैया, 3 से उड़ा दोगे नीचे 2 आ जाएगा, इसको उड़ाओगे 10 आ जाएगा, 1/20 आ गया। अरे ये तो 2 बच्चा, यहां से 10 बच्चा, अब 1/20 को उड़ा दो, कितना हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। कैसे,
ऊपर 100 से गुणा कर दो और नीचे 100 से गुणा कर दो। इस 20 को इसमें से भाग कर दो, 5/100 यानी कि 0.05 आ गया। ठीक है, इस पे मैंने स्टार क्यों लगाया? ध्यान से, आराम से, स्टार क्यों लगाया है बाबू, बोलो? स्टार इसलिए लगाया है कि ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है। आपको 200 एटम्स दे रखे हैं, आपको मॉलिक्यूल में चेंज करना पड़ेगा। जनता जवाब चाहती है कि क्यों करना पड़ेगा? अगर आपको मॉलिक्यूल गिवन है तो आपको मॉलिक्यूल ही निकालने पड़ेंगे, एटम्स की जगह मत रख देना। यही तो गड़बड़ी होती है सबसे ज्यादा। बच्चे यही गलती करते हैं बाबू, यही गलती करते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मैं आपसे कहूं कि 200 एटम्स ऑफ O2 है, यानी कि 2 से भाग कर दो। अरे भैया एटॉमिसिटी 2 है तो 2 से भाग कर दोगे, इसे हम 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 लिख सकते हैं। अब ये परफेक्ट हो चुका है, अब इसे हम मोल के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, यानी कि 100/Na कर सकते हैं। दिस इज द मोल, ये मोल हो गया। तुमने कहा अच्छा बड़ा आसान है सर, बहुत अच्छे से आप समझाए, मजा आ गया सर। क्या हम एटम्स भी निकाल सकते हैं? जी हां। मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं? जी हां। आइए सिखाता हूं, आइए सिखाता हूं। छोटे छोटे बातों से शुरू करेंगे, फिर हम मिक्स करेंगे। पहले सुनिएगा, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पहला सवाल लिया मैंने 2 मोल CO2, दूसरा सवाल लिया 5 मोल H2SO4। अगर मुझे मॉलिक्यूल चाहिए, ध्यान से समझना, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल इंटू Na हो जाएगा, क्योंकि CO2 भी तो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के लिए सीधे मॉलिक्यूल निकालना आसान है, मोल इंटू Na कर दो। और मोल कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। और Na कितने हो जाएंगे? Na हो जाएंगे, यानी कि 2 इंटू Na मॉलिक्यूल आ जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूल निकालना है बाबू, ध्यान से समझना, तो आपको मोल कितना गिवन है? 5 गिवन है। और Na कितना होता है? Na पता है, 5 Na हो जाएगा। तुमने कहा सर बहुत आसान है ये तो, मॉलिक्यूल निकालना हो तो मोल में Na का गुणा कर देते हैं। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे कहूं फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ठीक है सर। तुमने कहा चलो अच्छी बात, इसमें भी 2 सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा 2 मोल कैल्शियम दे रखा है, और दूसरा सवाल है 5 मोल कुछ भी ले लो, कार्बन। ठीक है भैया, ध्यान समझना। अगर एटम दिया है तो एटम ही निकाल सकते हो, तो एटम्स क्या हो जाएंगे? मोल इंटू Na हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोल इंटू Na हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मोल है 2 इंटू Na, यानी कि 2 Na एटम्स होंगे 2 मोल में। वाओ, तुमने यही तो कहा, अगर 2 दर्जन Na होते, 2 दर्जन डजन होते तो 2 गुणे 24, 2 गुणे 12 करते, 24 आता। 2 सेंचुरी होते तो 200 करते। अगर 2 मोल है तो 2 इंटू Na करोगे। कितनी अच्छी बात है, बताइए। देखो, मैं चाहूं ना तो पूरी क्लास में हंसी मजाक कर सकता हूं और आपको मजा भी आएगा, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत कम है, यानी कि हमें हंसी मजाक के साथ साथ अपने कंटेंट पे और अपने सिलेबस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एटलीस्ट आप क्या देखोगे, आप 1 साल बाद जब मई में नीट का एग्जाम दे के आओगे तो क्या देखोगे कि हमारे टीचर्स ने जो पढ़ाया क्या वो आया कि नहीं आया। आपकी नजरों में, निगाहों में इज्जत किस वजह से बढ़ेगी? जब हम ईमानदारी से पूरे साल आपके साथ लगे रहेंगे और लास्ट में हम रिवीजन भी कराएंगे, हर चैप्टर के
क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से पहले हम थ्योरी रिवाइज कराएंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो रिवीजन भी देंगे, तो आप बने रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। 5 मोल कार्बन है तो एटम निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू Na हो जाएगा, 5Na हो गया। तुमने कहा सर मॉलिक्यूल निकालना है तो भी मोल इंटू Na कर रहे हैं, एटम निकालना तो भी मोल इंटू Na कर रहे हैं, सर ये कैसे, समझ नहीं आ रहा। भैया अगर एटम है तो एटम ही निकाल पाओगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही निकाल पाओगे। अगर मॉलिक्यूल है और एटम निकालना चाहते हो, ओ हो, अगर आपके पास, बाबू सुनना, अगर मैं कहूं फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, सुनना बाबू ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 मोल H2SO4 हैं, बाबू सुनना, इसका मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, मेरे पास मॉलिक्यूल हैं 2 इंटू Na मॉलिक्यूल है। Na की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 है। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है तो हम एटम भी तो निकाल सकते हैं। तुमने कहा हाँ सर याद आया, एटम कैसे निकाल सकते हो, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है, 4 3 7, 7 इंटू 2Na कर देंगे, यानी कि 14Na हो जाएगा। और यही गलती हो जाती है बच्चों से, जब मॉलिक्यूल दिया हो एटम पूछता है तो बच्चा फटाक से क्या करता है मेरे भाई, फटाक से Na से गुणा कर देता। नहीं, सही तरीका क्या है, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो पहले मॉलिक्यूल निकालो। एटम में तो कोई कंफ्यूजन, एटम बेचारा चिल है, मस्त है। मॉलिक्यूल है तो पहले मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल के बाद एटम आएंगे। ओ हो, तुमने कहा समझ गया सर। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास 5 मोल CO है, CO इज मॉलिक्यूल, इसका मतलब मुझे मॉलिक्यूल निकालना हो अगर कि कितने CO के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो वो 5 इंटू Na हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि टोटल एटम्स कितने हैं, यहां जो एटम निकाला ना, टोटल एटम्स निकाला, टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे 2 इंटू 5Na। ये क्या है मॉलिक्यूल, ये क्या है एटॉमिसिटी, यानी कि 10Na हो जाएंगे। दिस इज द आंसर। तुमने कहा अच्छा, बात तो सही है। सुनना बाबू, एक गजब की चीज बताता हूं, सुनो बाबू, गजब की चीज बताता हूं। अगर मेरे पास 1 मोल C6H12O6 आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज आ जाए, सुनना बाबू, सुनो, 1 मोल ग्लूकोज का मतलब हो गया मेरे पास Na मोलिक्यूल ग्लूकोज आ गए हैं बाबू, मेरे पास Na मोलिक्यूल C6H12O6 आ चुके हैं। तुमने कहा हाँ, समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया है सर। 1 मोल ग्लूकोज का मतलब है, जैसे मैं बोलता कि 1 दर्जन मेरे पास ग्लूकोज है, यानी कि 12 ग्लूकोज हैं। मैं बोलूं कि मेरे पास 1 सेंचुरी ग्लूकोज है, तो आप बोलोगे कि 100 ग्लूकोज है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल है, यानी कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? समझ में आ रही होगी, जी हाँ समझ में आ रही होगी। आपने कहा सर समझ में तो आ रहा, मेरे को एटम चाहिए। मैं कहा सुनो बताते, अगर आपको इतनी जानकारी के बाद कोई पूछे टोटल एटम्स कितने होंगे, बाबू सुनना, एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल में क्या होंगे? ओ हो, क्या 24 इंटू Na आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कार्बन एटम्स कितने होंगे, मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, सुनना बाबू सुनना,
एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम हैं, तो Na मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे, 6 इंटू Na हो जाएंगे, और यहां क्या हो जाएगा 12 इंटू Na हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 6 इंटू Na हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब एनसीईआरटी क्लास 11th खोलेंगे आप, उसमें 2 मोल इथेन दे रखा है। क्या दे रखा है एनसीईआरटी में सवाल, 2 मोल इथेन दे रखा है, ध्यान से समझना। 2 मोल C2H6 दे रखा है, ठीक है भैया, ध्यान से समझना। अगर आपको एटम चाहिए तो आपको पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, ध्यान से समझ लो। अगर आपको एटम चाहिए तो आपको पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के बाद आप निकाल सकते हो। तुमने कहा ठीक है 2 मोल है, यानी कि मेरे पास 2 इंटू Na मॉलिक्यूल आ गए। चलो सर अच्छी बात है, मॉलिक्यूल आ गए और अच्छी बात, कोई बात नहीं। मेरे को एटम चाहिए, ध्यान से समझना, कार्बन एटम चाहिए। अगर टोटल एटम चाहिए, मान लो मेरे को टोटल एटम्स चाहिए, तो उसका अलग तरीका निकालने का। कार्बन एटम्स चाहिए मेरे को, तो कार्बन पे फोकस करूंगा मैं। ऑक्सीजन एटम्स चाहिए बाबू, तो किस पे फोकस करूंगा, ऑक्सीजन एटम्स पे फोकस करूंगा। ध्यान से सुनना, टोटल एटम्स कितने हैं, 8 हैं, मॉलिक्यूल कितने हैं 2Na, यानी कि 8 इंटू 2Na हो जाएगा, यानी कि 16Na हो जाएगा। यहां पे 6 नहीं, यहां पे 2 कार्बन हैं, तो 2 इंटू 2Na हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। यहां पे 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 6 इंटू कितने हो जाएंगे 2Na हो जाएंगे, यानी कि 12Na हो जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो वो नंबर ना पूछ के मोल पूछे तो बड़ा आसान है। अरे 2 मोल C2H6 में क्या हम बोल सकते हैं कि 1 मोल में 2 मोल कार्बन है। ओहो हो बाबू, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 मोल C2H6 है, ठीक है ना, मोल की भाषा में बात करूं, तो क्या हम ये वो नहीं बोल सकते कि 2 इंटू 2 मोल कार्बन एटम, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं 2 इंटू 6 मोल हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल बोल सकते। अरे 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, और 1 मोल में, इसको छुपा लो, 1 मोल में 6 मोल हाइड्रोजन है। अरे बाबू ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। सुनो, C2H6 कैसे बना होगा, क्या 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, तभी तो 1 मोल बना होगा। तो 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, तो 2 मोल में क्या 4 मोल कार्बन एटम नहीं होंगे, और मोल हटा के Na लगा दो तो क्या ये नहीं आ रहे हैं, ये देखो। अरे समझ में आया कि नहीं आया भैया, क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। तुमने कहा हम समझ गए सर क्या कहना चाहते हो। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते, आओ क्वेश्चन करते, तीसरा क्वेश्चन करते, सुनना। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस is given at STP और NTP। STP और NTP पे वॉल्यूम की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि STP अभी भी मॉडिफाइड नहीं हुआ है, बोला STP जाता है और वॉल्यूम यूज किया जाता है 22.4। तो ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, ठीक है ना, जेई का एग्जाम नहीं है, ये नीट का एग्जाम है। जैसी डिमांड हो वैसी सप्लाई कीजिए, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसका जो मोल निकालेंगे वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एनटीपी इन लीटर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 22.4, क्या हो जाएगा 22.4 हो जाएगा, ठीक है भैया। याद रखना ये कब लगाएंगे, ओनली फॉर गैस, सबके लिए मत लगा देना, ओनली फॉर
गैस, ओनली फॉर गैस। पहला सवाल, एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिया 44.8 लीटर NH3 गैस। पहला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 लिया मैंने 4.48 लीटर NH3 गैस एट STP। सुनना, बहुत आराम से मोहब्बत से सुनना कि हर बार यही गलती होती है, हर बार यही गलती होती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता है। ये लीटर में रखना है, लीटर में, ठीक है ना। बच्चों को पता ही नहीं होता फॉर्मूला कब लगाना है, नहीं लगाना है। यहां पे मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 44.8 में 22.4 से गुणा कर दोगे, भाग कर दोगे और बराबर काटोगे, 2 आ जाएगा। याद रखना यहां फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता है, नोट। क्यों? जब तक कंडीशन नहीं दी जाएगी, जब तक कंडीशन नहीं दी जाएगी, याद रखना, तब तक ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। यहां फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि कंडीशन यहां पे गिवन है। मोल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम दिया है 4.48 लीटर डिवाइडेड बाई 44.8, उड़ाओगे 44.8, यही देखो गलती हो जाती है। अभी 22.4 लिखना है, 22.4 लिखना है, उड़ा दो 0.2 आ जाएगा। कितना जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अरे 2 टाइम्स करोगे तो 44.8 होता है, अब डेसिमल इधर तो 0.2 आएगा, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 ml H2O है, ठीक है, एट STP, ठीक है। दूसरा मैं कहूं कि मेरे पास 100 ml H2O वेपर्स हैं, ठीक है। तीसरा मैं कहूं कि मेरे पास 100 ml H2O वेपर्स हैं एट STP। ध्यान से समझना, 100 ml पानी का मोल निकालना है। कहानी सुनना बाबू, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वॉल्यूम दिखता है वो उनके दिमाग में एक ही बात चलता है कि 22.4 से क्या कर दो, 22.4 से भाग कर दो। सुनना, अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया जाएगा, अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया जाएगा तो V ml में दिया हो तो यहां भी क्या कर दो, मिलीलीटर में कर दो, 22,400 कर देना। या फिर लीटर में चेंज कर लेना। बात दोनों एक है, दोनों से ही आंसर सेम आएंगे, दोनों तरीके एक, मैंने बता दिया ताकि आपका नुकसान ना हो। तो 100/22,400 करेंगे, लेकिन सुनो, ये यूज नहीं करेंगे। असर्शन रीजन में पूछा जाएगा तो रीजन क्या है, वाटर इज नॉट गैस। वाटर गैस नहीं है जो फॉर्मूला लगा दोगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई लिक्विड दे दूं आप उसके लिए फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं लगा सकते भैया, वो लिक्विड है। समझे कि नहीं समझे? तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, हमने कहा लगा के देखो, तुम्हारी हिम्मत हो तो अभी अपने आप पता चल जाएगा। तुमने कहा 100/22,400 क्यों? अरे यार मरो मत भाई, 100 ml को लीटर में मतलब क्या हो जाएगा, 100 × 10⁻³ अरे मिलीलीटर को लीटर में बदलोगे 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। इतना तो पता है ना मेरे भाई, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। अपॉन क्या हो जाएगा 22.4 और इसी को नीचे लाओगे 10⁻³ हो जाएगा तो 22,400 हो जाता। बात वही थी, लेकिन यहां भी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। नोट, यहां पे क्या रीजन है, यहां पे क्या रीजन है, कंडीशन नॉट गिवन।
वेपर तो है, वेपर इज गैस, नो डाउट, वेपर इज गैस नो डाउट, लेकिन कंडीशन नहीं गिवन है। यहां ध्यान से समझना, यहां वेपर्स भी है, कंडीशंस भी हैं, एकदम धड़ल्ले से खुले आम लगाइए। जो मोल दिया है वो 100 हो जाएगा अपॉन 22,400 हो जाएगा, और यहां फॉर्मूला लगेगा, यहां निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं अब कोई भी सवाल कहीं से भी आएगा, कैसे भी पूछा जाएगा, आप समझ जाओगे। अगर मैं कभी कंडीशन ना दूं और मैं आपसे बोलूं कि मोल निकालना है, ठीक है ना, तो निकाल देना, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, रीजन दिया जाए, तो ध्यान रखना बिना कंडीशन के फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जैसे हम एटॉमिक मास हमसे पूछोगे कैल्शियम का, हम 40 ही बताएंगे, एमयू जल्दी नहीं बताते हैं, कोई नहीं बताता है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए बाबू? अब कई लोग सोच रहे हैं सर कि लगातार पढ़ाए जा रहे हो, मजा आ गया। मेरा भी तो गला सूख रहा है, मैं भी तो परेशान हो रहा हूं, लेकिन हमको छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, बात करूंगा अभी समय ज्यादा लग जाएगा। एक सवाल करो, 5.6 लीटर NH3 गैस एट STP, 5.6 लीटर NH3 गैस एट STP, मोल निकालना है। मोल क्या हो जाएगा भाई मेरे, सुनना, वॉल्यूम चाहिए लीटर में दिया है, अपॉन 22.4 चाहिए, ठीक है, उड़ा दो, 1/4 हो जाएगा, 1/4 को उड़ा दो, 0.25 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.25 मोल हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, अब आओ ध्यान से सुनो, सुनो बाबू, अगर मैं बात करूं मोल की, अब मोल के फॉर्मूले को मैं मिक्स कर रहा हूं, तो जो मोल है वो मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na है। जो तीसरा फॉर्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है ना, एट STP, और किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाई 22.4 है। और ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? गैस के लिए, ठीक है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, यानी कि मोल का ये रिलेशन है मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4, ठीक है। अब सुनना, एक लाइन बताऊंगा सारा मोल खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन बताऊंगा सारा मोल खत्म हो जाएगा। अब यकीन मानो चाहे ना मानो, जे स्टार कॉन्सेप्ट की एंट्री हो रही है पहली बार। जे स्टार कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जिसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तुमने कहा चलो मोल तो पता है मुझे, मास निकालना तो मोल इंटू मोलर मास, पार्टिकल्स निकालने हैं तो मोल इंटू Na, वॉल्यूम निकालना है तो मोल इंटू 22.4। कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले मोल निकालो, देन मोल की हेल्प से जो पूछे वो निकालो। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, मोल की हेल्प, पहले सबसे पहले मोल निकालो, मोल की हेल्प से जो पूछे वो निकालो। तुमने कहा ये कौन सी बात हुई, ये तो सब जानते हैं। आइए सिखाते हैं, आइए सिखाते हैं। सवाल है, क्वेश्चन है, फाइंड मास, फाइंड मास, पहला सवाल है
ध्यान समझना, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, दिमाग झंझना जाएगा बेटा, 1 सोडियम, तीसरा 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सुनना, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले मोल निकालना है। दिया आपको एटम मॉलिक्यूल है, पूछ मास रहा है, वो सब बात की चीजें हैं। जो दिया है उससे हम मोल निकालेंगे। इससे हमने मोल निकाला। मोल कैसे निकालोगे? अगर एटम दिया है Na से डिवाइड कर दो, मोल आ गया। पूछा है मास, मास निकालना है तो मास कहता है कि मोल दिया हो तो मोलर मास से गुणा कर दो बाबू। किससे गुणा कर दो बाबू? मोलर मास से गुणा कर दो। तो मोल दिया है 1/Na, वैल्यू वैल्यू पुट कर लेना, उससे मतलब नहीं है, पहले तरीका सीख लो। इनटू मोलर मास कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 40/Na ग्राम हो जाएगा। तुमने कहा वाओ क्या बात है, ध्यान से सुनना। कंटेंट बेटा ऐसा नहीं मिलेगा, आप ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। बस आप शिद्दत से पढ़िए, मजा आ जाएगा। सुनिए, कुछ भी दिया हो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल क्या हो जाएगा? 1/Na हो जाएगा। ये सोडियम है, ये नंबर ऑफ अवोगाड्रो है, ये मत सोचना इसी को लाके यहां पुट कर दिया। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं, बहुत अजीब अजीब सा डाउट पूछते हैं। ठीक है ना बाबू, ध्यान से सुनना। अब आपको चाहिए क्या? मास चाहिए। मास कहता है मोल इंटू क्या हो जाएगा? मोलर मास। मोल है 1/Na इंटू मोलर मास क्या है? 23 होता है। मोलर मास 23 ग्राम होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 23/Na ग्राम हो जाएगा। 23/Na ग्राम हो जाएगा। अगला सवाल मैं पूछता हूं, अगर आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज दे रखा है और आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। मोल कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल गिवन हो, जब नंबर गिवन होते हैं तो नंबर से भाग करते हैं, नंबर से डिवाइड करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी प्यारे बच्चों को? तुमने कहा हाँ सर समझ में तो आ रही है। 1/Na कर देना है। अब हमको मास चाहिए बाबू, मास चाहिए तो क्या करेंगे? सुनना जरा, मास चाहिए तो क्या करेंगे? 1/Na में क्या कर देंगे? ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम। 180 ग्राम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 180/Na ग्राम आ जाएगा। ओहो हो, तुमने कहा सर समझ में तो आ रहा है कि अगर आपको एटम मॉलिक्यूल दिया है तो मास कैसे निकालना है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल कराता हूं, सुनना। फाइंड मास हो गया है, फाइंड मास हो गया है, समझ गए हो ना कैसे निकालना है? समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मैं बोल दूं फाइंड मॉलिक्यूल, फाइंड मॉलिक्यूल, पहला सवाल मैं लिख दूं कि 44 ग्राम CO2 है। मैं लिख दूं कि 18 ग्राम H2O है। मैं लिख दूं कि 18 ग्राम ग्लूकोज है। मैं लिख दूं कि 18 ग्राम ग्लूकोज है। ध्यान से सुनना, कुछ भी दिया हो कुछ भी पूछे बाबू, कुछ भी दिया हो कुछ भी पूछे बाबू, ध्यान से समझना। कुछ भी दिया हो कुछ भी पूछे, सबसे पहले मोल निकालना है। मोल कैसे निकालोगे? मास गिवन है तो 44 में डिवाइड करोगे इसके मोलर मास से। इसका मोलर मास क्या है? 44 है। क्या है? 44 है। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर मोल दिया है मॉलिक्यूल निकालना है, अगर मोल दिया है मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। मोल इंटू Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल इंटू Na हो जाएगा। अरे जब मोल का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो क्या मॉलिक्यूल बराबर मोल इंटू Na नहीं होगा मेरे बाबू? तो क्या मोल 1 है और यहां पे Na लगा देंगे तो Na आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कुछ भी पूछे कुछ भी दिया हो, सबसे पहले मोल निकाल लो।
18/18 कर दो तो 1 आ जाएगा। और अगर आपको मोलिक्यूल निकालना है, आपको मोलिक्यूल निकालना है तो 1 इंटू क्या कर देना है, Na कर देना है। आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले क्या निकाल दो, 18 ग्राम ग्लूकोज देखते ही क्या कर दो मेरे भाई, आप 18 में डिवाइड कर दो, 180 का मोल आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, मोलिक्यूल चाहिए। क्या चाहिए, मोलिक्यूल चाहिए मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करोगे भैया, ये 1/10 आ गया है तो 1/10 इंटू Na कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/10 इंटू Na कर देंगे, इतने मोलिक्यूल हो जाएंगे। तुमने कहा सर ये सब तो ठीक है, चलो हम कर ही लेंगे, कंफ्यूजन सा हो रहा है, कब Na से गुणा कर रहे हो, कब Na से भाग कर रहे हो। सुनो मैं फिर से बताता हूं। मोल के 3 फॉर्मूले हैं, मेरे साथ रिवाइज करिए सभी लोग। मास अपॉन मोलर मास पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, सुनना। पहली बात, अगर आपको मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पार्टिकल्स निकालने हैं तो आपको मोल इंटू Na करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है गैस का तो मोल इंटू 22.4 करने हैं। ये याद नहीं रखना है ना, याद सिर्फ ये रखना है। याद क्या रखना है, सिर्फ ये रखना है। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, कमेंट करिए फटाक से। फाइंड मास ऑफ 1 molecule of water. Find mass of 1 molecule of water, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 18 Na ग्राम, 18 Na ग्राम, Na 18 ग्राम, हम्म 18 ग्राम। देखिए ध्यान से, इस सवाल का जवाब दीजिए, सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले मोल निकालो। तुमने कहा ये सब मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए भैया, मेरे को तो मोल चाहिए। 1 मोलिक्यूल है तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मोलिक्यूल वाटर का दे रखा है तो 1/Na कर दोगे। तुमने कहा चलो अच्छी बात है सर, मसवा निकालना है आपको। मास निकालने के लिए क्या करोगे, क्या मोल में मोलर मास का गुणा करोगे, मोल में मोलर मास का गुणा करोगे बाबू। आज समझ लोगे बाबू तो पूरा मजा आ जाएगा। कल मैं झक्कास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, अरे मजा आ जाएगा। आज के कॉन्सेप्ट में लगेगी थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा नहीं समझ में आया, आप पीवाईक्यू करना, नहीं तो मत करना। कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मोल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बाबू, समझ गए। तो मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। मोल कितना है, 1/Na है। मोलर मास कितना है भैया, वाटर का 18 ग्राम होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 18/Na ग्राम हो जाएगा, यानी कि 18/Na ग्राम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तुमने कहा चलो सर समझ में आ गया है मुझे, आगे बताओ। चलो एक और सवाल पूछता हूं मैं, चलो फटाक से कैलकुलेट करके बनाओ। फाइंड mass of find mass of 1 atom of carbon, A B C D, 12 ग्राम, 12/18
Na ग्राम Na बाई 12 ग्राम 12 Na ग्राम। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे बाबू, सबसे पहले मोल निकालने हैं। मोल पे पीएचडी नहीं बाबू, रिसर्च करवाएंगे, रिसर्च। मोल पे पीएचडी नहीं, रिसर्च करवाएंगे बाबू, ध्यान से सुनते जाना बस। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, एटम के लिए एटम दिया है, ओहो क्या बात है, बहुत जबरदस्त। यानी कि सबसे पहले मोल निकाल लो, 1/Na कर लो, क्या बात है। अब आपको मास चाहिए, क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा मोल में किसका गुणा करना है, मोलर मास का गुणा करना है। और कार्बन का मोलर मास कितना याद किया है हमने, 12 ग्राम याद किया है, यानी कि 12/Na ग्राम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, 12/Na ग्राम हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया। पीछे से आवाज आ रही होगी, सर ठीक है सर, इतना तो आता है, इतना तो समझ में आ ही रहा है सर, पैसे इसके लिए थोड़ी ना दिए हैं सर हमने, सर 3800 नहीं सर 3800 करोड़ दिए हैं सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हो सर। आओ सुनो, फाइंड नंबर ऑफ मोलक्यूल्स ऑफ 1 ग्राम यूरिया। कह रहा है कि बताइए कि 1 ग्राम यूरिया में क्वेश्चन बेटा क्रिएट किया हूं, तुरंत मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने कहा Na मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने कहा 180 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, मैंने कहा Na/180 होंगे, मैंने कहा 180/Na होंगे। सुनना बाबू, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे बाबू, मेरी बात अगर आपको याद हो गई है मजा आ जाएगा। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले मोल निकाल लेना। मास गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पार्टिकल्स गिवन है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को याद हो चुका है। नहीं याद है तो बेटा आप काम चोरी कर रहे हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप काम चोर हैं। कमजोर और कामचोर में फर्क होता है। कमजोर बच्चा सीखता है, पीछे बताया है मैंने, फटाक से फॉर्मूले याद करो तब आगे बढ़ो। आप 2x पे क्यों पढ़ना चाहते हो, आप उनकी बराबरी क्यों कर रहे हो जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप उनकी बराबरी क्यों कर रहे हो जो बचपन से पढ़ने में अच्छे हैं, आप उनकी बराबरी क्यों कर रहे हो बाबू जिनको एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाता है। हम कमजोर हैं, कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर काम करेंगे। हम किसी को देखेंगे नहीं कि उसके 500 नंबर आए, 5000 नंबर आए, अरे भाड़ में जाए वो यार। मेरे 5 नंबर है, मैं 10 की तैयारी करूंगा, मेरे 10 है 15 में जाऊंगा मैं, लेकिन मैं दूसरे से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं दूसरे की बराबरी नहीं करूंगा, मैं परेशान नहीं रहूंगा। मुझे कमजोर नहीं है, कमजोर बनना मंजूर है, कामचोर नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए आप, पीछे देख के आओगे तो समझ में आएगा बाबू। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, ओ हो, सबसे पहले मोलवा निकाल दो भैया। 1 गिवन मास अपन मोलर मास। यूरिया का मोलर मास कितना होता है, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। ये मोल हो गया है। मोलिक्यूल पूछ रहा है, मोलिक्यूल पूछ रहा है, तो क्या मोल में जो है बाबू, मोल में जो है, ओ हो, फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल। मोल में मोल Na का गुणा कर दें क्या, मोल में Na का गुणा कर दें क्या, मोल है 1/60 इंटू Na कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Na/60 हो जाएगा। क्या ये आंसर आया कि नहीं आया, Na/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na सॉरी क्वेश्चंस बनाते समय मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। सॉरी समझ तो गए ही हो गए, नहीं समझे। अरे ग्लूकोजवा चल रहा था मेरे दिमाग में, ग्लूकोज होता तो क्या होता, 1/80 होता। Na
से गुणा करते ने बाई 180 नहीं हो जाता? क्या बाबू ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे करोगे तो हम कैसे रहेंगे बोलो? आइए क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 24 ग्राम कार्बन। ए बी सी डी। Na 2 Na 12 Na बाई 12। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, परेशान कर दूंगा, इतनी बार बोलूंगा, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। 24 ग्राम कार्बन है, मोल निकालना सिखाया है। मास गिवन हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देना है, और मोलर मास कार्बन का 12 होता है। वाओ, मजा आ गया सब, क्या बात कर रहे हो? यानी कि मोलवा कितना हो गया है? 2 हो गया है। आपको नंबर ऑफ एटम चाहिए। अरे भैया, एटम के लिए एटम पूछ रहा है तो कौन सी बुराई वाली बात होगी भाई? क्या दिक्कत हो गया भैया? एटम के लिए एटम नहीं पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। तुमने कहा ओह मेरे भाई, मोल में क्या कर देना है? Na से गुणा कर देना है, 2 Na आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 Na हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 1 ml H2O। H2O मोलिक्यूल होता। फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 1 ml H2O। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 18 Na बाई 18 बाई Na और Na। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। एक और बात बताएं आपको कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, पढ़ाया है मैंने, वो 1 ग्राम पर ml होती है। यानी कि ओ हो, अगर वाटर का 1 ग्राम है तो वो 1 ml के बराबर है। यानी कि 500 ml अगर आप वाटर लोगे तो वो 500 ग्राम होगा। ओ हो, 1 ml वाटर लोगे तो 1 ग्राम होगा। यानी कि 1 ml H2O को हम लिख सकते हैं 1 ग्राम H2O। खत्म हो गया, खत्म टाटा बाई, खत्म टाटा बाई, नमस्ते, खत्म हो गया मेरे भाई। तो यहां पे आप मोल निकालोगे, 1/18 कर दिया, मोल आ गया है। मोहे रंग दे, मोहे मोल से रंग दे। समझ में आया कि नहीं आया भैया? मोल आ गया 1/18। अपने को चाहिए क्या भैया? मोलिक्यूल चाहिए, मोलिक्यूल चाहिए, मोलिक्यूल चाहिए। तो क्या 1/18 इंटू Na हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगी, आज मैं तो बेसिक सिखा रहा हूं। तो क्या Na/18 नहीं हो जाएगा? क्या Na/18 नहीं हो जाएगा? क्या इसका आंसर Na/18 नहीं आएगा? अब ध्यान से समझिए, एक और जबरदस्त सवाल पूछता हूं, दिल गुदगुदा जाएगा, आहा मजा आ जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के 1 मोलिक्यूल का वैल्यूम बताना है। ओह माय गॉड, वैल्यू कैसे बताएंगे बाबू? वाटर का अगर मास निकाल लोगे तो जितना मास है वही तो वैल्यूम है बाबू। क्या बताया नहीं गया है कि जो मास है वही वैल्यूम है? क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है? सुनना सुनना, ऑप्शन दे दूं मैं, ऑप्शन दे दूं मैं, NaMl। दूसरा ऑप्शन दे दूं 18/NaMl। तीसरा ऑप्शन दे दूं
Na/18 ml। चौथा ऑप्शन दे दूं 18 ml। सुनना, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। क्या निकालेंगे? मोल। एक मॉलिक्यूल दे रखा है तो 1/Na कर दिया, मोल आ गया। अगर मुझे मास निकालना है तो क्या 1/Na मोल में गुणा कर दे मोलर मास का, 18 ग्राम का, तो क्या 18/Na ग्राम आ गया। और पानी की एक खास बात है, सभी के लिए नहीं होता है, सिर्फ पानी के लिए होता है कि जितना ग्राम होगा उतना ही ml होगा, जितना ग्राम होगा उतना ही ml होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इसमें एक टाइप के और सवाल बनेंगे, कल करवाऊंगा, कि पानी का एक ड्रॉप है जो 1 ml हो सकता है, 2 ml हो सकता है, 3 ml हो सकता है, 4 ml हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। एक ड्रॉप है, उसमें बताना कितने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, निकाल लोगे आप लोग। तुमने कहा चलो भैया ये सब तो समझ में आ रहा है, एक सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ध्यान से समझना, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया। सुनना, मैंने लिया 1 मोल Na, मैंने लिया 2 मोल कैल्शियम, मैंने लिया 3 मोल पोटेशियम एटम, मैंने 4 मोल कुछ भी ले लो कार्बन एटम। सुन, अगर मुझे एटम बताने हैं और मोल दे रखे हैं, एटम दे रखा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे मोल दे रखे हैं तो एटम इसके कितने हो जाएंगे? क्या 1 × Na हो जाएगा? बिल्कुल सही है। इसका एटम निकालूंगा बाबू, क्या मोल × Na हो जाएगा? बिल्कुल सही है। इसका एटम निकालूंगे, मेरे प्यारे प्यारे बाबू, जिनको लग रहा हो बहुत तेज है धीरे कर लो, जिनको लग रहा है बहुत स्लो है तेज कर लो। मैं तो फ्लेक्सिबल हूं ना भाई, आपके हिसाब से चलूंगा। मन कर रहा है नहीं सुनना है पॉज कर दो, मन कर रहा है इसको हटाओ हटा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट में हम बात करेंगे, अब हम लास्ट में बात किया करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। 3 × Na हो जाएगा। इसका एटम चाहिए तो क्या हो जाएगा? 4 × Na चाहिए। मैक्सिमम पूछा है, देख लो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तुमने कहा नहीं ये वाली बात नहीं है सर, ये थोड़ा सा बहुत छोटा सिंपल हो गया है, नीट में क्या आता है। लीजिए फिर 2021 का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सुनना बाबू सुनना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। 1 ग्राम Li, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम Ag। तुमने कहा सर पिछले वाले सवाल में तो मोल दिया था, ये तो आपने हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ये कैसे होगा? सुनो बाबू, पिछली वाली लाइन, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले फटाफट मोल निकाल लो बाबू। मोल कैसे निकालते हैं? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। लिथियम का मोलर मास 7 होता है। आपको यदि मोलर मास नहीं याद है, एटॉमिक मास नहीं याद है, तो आप कमजोर नहीं कामचोर हैं। बोलेगा नहीं कोई, छोटे 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 टुकड़ों में काटूंगा। 1/7 इसका मोल निकालना है। गिवन मास अपॉन मोलर मास 23 होता है, इसका मोल निकालना है। Mg 24 होता है और Ag 108 होता है, सुचादी बोलते हैं इसे। 1/08 होता है। अगर मोल दिया है, एटम निकालना है बाबू, पन्ना पलटो देखो। अगर मोल पता चल गया है तो क्या हम एटम नहीं निकाल पाएंगे? बाबू एटम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो?
क्या 1/7 में हम Na का गुणा नहीं कर देंगे? क्या हम यहां पे एटम निकालते समय 1/23 में Na का गुणा नहीं कर देंगे? क्या यहां एटम निकालते समय बाबू हम 1/24 इंटू Na नहीं कर देंगे? क्या यहां पे हम एटम निकालते समय बाबू 108 इंटू Na नहीं कर देंगे? क्या मेरे भाई सभी को बात समझ में आई हो तो मोहब्बत चाहूंगा, और जिनको सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, क्या ही कर लोगे, क्या ही दे सकते हो। अब कई लोग इतने करने के बाद भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा आंसर है। सुनो, जिसका नीचे वाला छोटा होता है वो बड़ा होता है। हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन में ऐसा नहीं चलता, यहां चलेगा। जिसका नीचे वाला छोटा है वो बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो सबका सेम है ना। अरे Na/7, Na/23, Na/24, Na/108, बड़ा कौन है? ये सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं, ये नीट का सवाल है, नीट 21 का सवाल है। एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है बाबू, सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? बाबू सुनना, बाबू सुनना, बहुत आराम से प्यार से सुनना बाबू। मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, मेरे सभी नन्हे मुन्ने बाबू को कुछ नहीं आता है, लेकिन बेटा आपको भी कमजोरी नहीं दिखानी है, ठीक है ना भैया? कमजोरी नहीं दिखानी है, आपको भी अपना पार्टिसिपेशन देना है। मैंने कहा यार मेरे को क्या चाहिए? एटम चाहिए, एटम्स। तुमने कहा सर यहां तो बड़ा आसान है, यहां मॉलिक्यूल है, यहां मॉलिक्यूल है, निकालना पड़ेगा। हमने कहा निकालो, तो तुमने कहा निकाल देंगे सर, समय तो दो। अरे मूर्ख, अब तक पॉज करके कर लिया होता, किस बात का इंतजार कर रहे हो? करो फटाक से। क्या चाहते हो, डांटू मैं आपको? नहीं डांटना है मुझे विलन नहीं बनना है। बहुत लोगों ने कहा कि आप गुस्से वाले हो, अब नहीं, नहीं, बहुत हुआ, बहुत। मोल निकालना है बाबू, 1/16। मोल निकालना है बाबू 1/32। O2 का 32 होता है। मोल निकालना है बाबू 1/48। एटम है, एटम निकाल लो 1/16 इंटू Na करके। नीचे वाले में एटम नहीं मॉलिक्यूल आएगा। क्यों क्यों क्यों? अरे बाबू मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही तो पहले आएगा ना, फिर एटॉमिसिटी से गुणा करोगे तो एटम आएगा। अरे खोपड़िया में बतिया काहे नहीं घुस रही है भाई? अगर एटम है तो डायरेक्ट एटम आएगा, मॉलिक्यूल है तो पहले मॉलिक्यूल आएगा, फिर एटम निकालना है। ओ हो, यानी कि 1/32 इंटू Na कर दिया। अब मुझे एटम निकालना है तो एटॉमिसिटी से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि Na/32 में 2 से गुणा करोगे तो Na/16 आएगा। वो भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन कैसे मैच कर सकते हैं जब ऑल ऑफ दीज हो। यानी कि भैया इसका मॉलिक्यूल निकालना है, तुम मोल में क्या कर दोगे? Na का मल्टीप्लाई कर दोगे। और एटम क्या होगा बाबू? एटम क्या होगा? एटम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि Na/48 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये इससे कट गया 16 आ गया था, ये 3 से इससे कट गया 16 आ जाएगा, यानी कि Na/16 आ जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। क्या ऑल आर सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? बताएं मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा? कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले मोल निकालना है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं, इसको बार बार रिवाइज करें। मैं 10, 12, 15 सवाल दे रहा हूं, उसको करेंगे, ठीक है? अपने मॉड्यूल के भी सवाल कर डालिए, डीपीपी के सवाल कर डालिए, और भी जो पूछा जाए उसके सवाल कर लीजिए, ठीक है बाबू? सुनना,
कल मैं और इस पे सवाल करवाऊंगा, पीवाईक्यू के, नीट के, जेईई मेंस के, या फिर जो भी बन सकते हैं। चलिए कुछ मैं होमवर्क दे देता हूं। क्वेश्चन है, ध्यान समझना। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। पहले मॉलिक्यूल निकाल, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला 9.6, 9.8 ग्राम H2SO4। दूसरा 4 ग्राम NaOH। तीसरा 18 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, चौथा, सब मत पूछने लग जाना, कमेंट करके बताना। ठीक है, 44 ग्राम CO2। फिफ्थ 16 ग्राम O2। 16 ग्राम O3। कुछ भी दिया है, कुछ भी पूछे, सबसे पहले क्या निकालोगी? मोल निकालोगी। क्या निकालोगी? मोल निकालोगी। तुमने कहा अच्छा ओके। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। ए 120 ग्राम कार्बन। बी 200 ग्राम NaOH। ठीक है, सी 600 ग्राम यूरिया। डी 980 ग्राम H2SO4। A B C D E 5.6 लीटर NH3 गैस एट STP। परेशान नहीं होंगे। DEF 11.2 लीटर CO2 गैस एट STP। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले मोल निकालोगे। मोल से मोलिक्यूल आएगा, फिर मोलिक्यूल से आप एटम निकाल लेना। बाबू बाबू कर लेना, करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, फाइंड मास। आप कहीं से क्वेश्चन करो चाहे मत करो, नंबर डाल देना, मैं खुद ही इतने करवा रहा हूं। ठीक है, 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2 गैस एट STP। ठीक है, 2.24 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। 2 3 100 मोलिक्यूल ऑफ यूरिया। चौथा 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। पांचवा, वॉल्यूम दिया है तो मास निकालना है, कुछ भी दिया हो मोल निकालो। पहले मोलिक्यूल दिया था, अब मैं दे रहा हूं 100 एटम्स ऑफ कार्बन। छठा 1 एटम्स ऑफ सोडियम। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, मास पूछना, पहले मोल निकालो। फटाफट 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 मोल निकालो। मोल आ गया, मोलर मास से गुणा करो। सब डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, चीटिंग नहीं, ठीक है ना। अगली क्लास में आऊंगा तो पूछूंगा आराम से। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे। 6 6 12 6 3 18 है, 6 6 12 6 3 18 सवाल हो गए 24। क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ठीक है ना। ए 44 ग्राम CO2 है। ठीक है, बी 34 ग्राम NH3 है। कंडीशन सबका दे दिया है तो परेशान नहीं होने का। वॉल्यूम लीटर में निकालो चाहे मिलीलीटर में निकालो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। CDEF। ठीक है, 100 मोलिक्यूल ऑफ O2
झमझमा जाएगा। जिसको लेक्चर ना समझ में आए 2 बार देखना, रिवाइज करना, पीडीएफ फिर से देखना, फिर रिवाइज करना। कैसे नहीं आएगा यार, कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा बाबू। N2 सब गैस है, जितने भी दे रहा हूं गैस है, ठीक है ना। हाँ 6 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल ऑफ Cl2 गैस, ठीक है। और यहां मैं दे रहा हूं NH3 हो गया, N2 हो गया, 28 ग्राम N2 गैस। एक लास्ट सवाल मैं करवाता हूं, ठीक है, फिर आप घर जाएंगे, फिर आप घर जाएंगे। ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। 24 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, एक सवाल। क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस एट STP, ठीक है। ए दे रखा है 68 ग्राम NH3, ओके। दूसरा दे रखा है 12 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल ऑफ NH3। कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, बाबू क्या कहते हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछे, सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे बाबू। 68 डिवाइडेड बाई NH3 का मोलर मास 17 होता है, 4 हो जाएगा। आपको वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो मोल इनटू क्या करना पड़ेगा, STP पे 22.4 लीटर से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4 इंटू 22.4 लीटर करना पड़ेगा। और ये 88 हो गया, यानी कि 89.2 लीटर हो जाएगा मेरे भाई। कंडीशन इस पर दिया है, कुछ भी पूछे, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले मोल निकालना है, तो मजा ही आ जाएगा मेरे भाई। अब लग रहा होगा आपको इस बंदे ने कुछ तो पढ़ाया है, कुछ तो समझाया है। एकदम जीरो से उठा के 1 एटम 1 ग्राम से हमने सब कुछ निकाला है। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ जोड़ रहा हूं भैया, छोड़ दो नीट की तैयारी, क्योंकि जिसको यहां नहीं समझ में आया, मैं गारंटी देता हूं तुम कहीं भी पढ़ लो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, कामचोर हो दोस्त। कमजोर तो कोशिश करता सीख लेता है, कामचोर कैसे सीख पाएगा। आप कमजोर नहीं है दोस्त, आप कामचोर हैं। जितनी जरूरत है उससे नीचे लेवल करके पढ़ाया मैंने। कुछ भी दिया हो बाबू, कुछ भी पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, Na की वैल्यू क्या रखूं, बताओ बताओ। तुमने कहा सर सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। सर 12 दिख रहा है तो सर 6 इंटू 10⁻23 कर दो। सर उड़ा दो, 2 आएंगे, इसको काट दो सर 10 आएंगे, 20 हो गए हैं। बाबू सुनना, अगर वॉल्यूम निकालना है तो मोल में 22.4 लीटर से गुणा करना है, यानी कि यहां पे STP NTP कुछ भी दे सकता है, ठीक है बाबू। यानी कि जेई में 22.7 लेते हैं, नीट में नहीं लेते हैं, मार डालूंगा अगर किसी ने कमेंट किया तो। 20 इंटू 22.4 लीटर, यानी कि 448 लीटर होंगे। जाइए मैं कहता हूं कन्वर्जन किसी का भी हो, कल एटॉमिक वेट निकालूंगा, गैस पहचानना बताऊंगा कि इतने ग्राम गैस का वॉल्यूम इतना है, तो बताओ गैस कौन सा होगा। फॉर्मूले में बराबर कर दो, मोलिकुलर वेट निकाल के पहचानना, कल मैं बताऊंगा सब। आज जितना होमवर्क दिया उतना करना, जो डीपीपी जाएगा उसके साथ कर लेना। कई बच्चे बोल रहे थे डीपीपी में कि सर डीपीपी में जो सवाल देते हो ना वो सर होते नहीं है, प्लीज सर वही क्वेश्चन दिया करो जो पढ़ाया करो। बेटा अब वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पढ़ाए जाएंगे, जया मैम ने बोला है, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे 2 कैरेक्टर हैं, निकल के आएंगे अभी अभी जय सर हैं, बाद में जया मैम भी आएंगी। जब आप लोग मेरी मोहब्बत से रूबरू हो जाएंगे और हम आपकी मोहब्बत से रूबरू हो जाएंगे, जब हम एक दूसरे को समझ लेंगे, हमें लगेगा कि अब हमें हमारी किसी बात से आप बुरा नहीं मानेंगे। और मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं आपकी किसी भी बात से बुरा नहीं मानता हूं, ठीक है ना। हो तो मेरा बच्चा ही ले 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 होमवर्क करना, काम चोरी नहीं करना बाबू, प्लीज प्लीज बाबू प्लीज। इससे ज्यादा मैं रिक्वेस्ट क्या कर सकता हूं भैया, इससे ज्यादा रिक्वेस्ट मैं क्या कर सकता हूं।
डीपीपी 4 कर लो, मॉड्यूल कर लो, एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, जब मैं बताऊंगा तो करना है, अदरवाइज मैं टाइप्ड फॉर्म में ले आऊंगा, पीडीएफ में पढ़ लेना, या फिर कटिंग लेके आऊंगा उसमें से पढ़ लेना। ठीक है ना बाबू? ठीक है। और कहीं मान लो कोई गलती हो भी गई हो, ठीक है बाबू, हाथ जोड़ रहा हूं, परेशान मत होना, मैं यही हूं। सुबह 4-4 क्लासेस लेके बेटा फिर शाम में रिकॉर्ड करता हूं, और बेटा दिमाग कभी कभी झंझनाने सा लगता है, ठीक है ना? तो कई बार होता है, जैसे मैंने बोला कि इतने मॉलिक्यूल और मैंने लिख दिया कुछ और, तो परेशान मत होना बाबू, ठीक है ना? हम कमेंट में बने रहेंगे, ठीक है? कोई भी एरर लगे आपको तो आप आके कमेंट में देख लेना, वहां पे पिन मैसेजेस होते हैं, ठीक है ना बाबू? चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक बात आपसे बोली थी दिखावे वाली की, मैंने बोला था ना, शायद आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बोला था, नहीं बोला था? दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, मोहब्बत है तो है, वरना अदाकारी ना की जाए। तो अगर सच में मोहब्बत है तो ही पर्पल हार्ट भेजिएगा, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया एंड ढेर सारा प्यार। नमस्कार।